नमस्कार साथियों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस डिटेशन की आउटलाइंस व हिंदी के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डेली डिटेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डिटेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। उपाध्यक्ष महोदय जी, भारत जगत गुरु हैं विराम। इतिहास में ऋषियों मुनियों और विद्वानों ने जीवों के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा है विराम। जैव विविधता के विषय में जितना ज्ञान भारतवर्ष में समाहित है उतना ज्ञान संसार के किसी भी देश में नहीं है विराम। मैं एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगी कि धरती पर जीवों की संख्या कितनी है विराम। लेकिन एक एक दो दो लाख पौधों की संख्या की दुहाई देकर संसार में देश अपने आप को उच्च स्थानों पर बैठाने की कोशिश करते हैं विराम। जिन्होंने यह साक्षी दी है विराम। कल पशुधन आयात पर जब चर्चा हो रही थी तो मेरे मन में वेदना थी कि पशुधन आयात में मात्र पशुओं को गिना जाना चाहिए था, जबकि उसमें जल में रहने वाले जीवों को भी गिना जा रहा था। विराम पैराग्राफ। नीम के पौधे की आज संसार भर में बात होती है विराम। हमारे यहाँ तो नीम वेदों हकीमों की दवाओं में हमेशा काम आता रहा है तथा लोग उसको बड़े पैमाने पर रोपते रहे हैं विराम। आज से नहीं वरन पुराने जमाने से हमारे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते रहे हैं विराम। उन अज्ञानी लोगों को चाहे यह पता नहीं था कि पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन देता है, लेकिन वे उसे देवतुल्य समझते हैं विराम। देवतुल्य उसे समझा जाता है जो मानव के जीवन को सर्जित और विकास करने में सहयोग देता है विराम। मेरा निवेदन है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे दुर्लभ पौधे और जड़ी बूटियां हैं जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में है विराम। रामायण में तो संजीवनी की कथा सबने सुनी है विराम। नामांकन की व्यवस्था पौध संरक्षण में की गई है। इसको पारदर्शी और सर्वग्राही बनाया जाए जिससे अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ लें और अपने हकों को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ सके विराम। मैं अपने अल्प ज्ञान के माध्यम से कहना चाहूँगी, भारत वह गरिमावान देश है जिसके अंदर इस तरह के पौधे हैं जो संसार भर में नहीं है, क्योंकि भारत की जलवायु सब तरह की जलवायु को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं विराम। ऐसी स्थिति में उत्तर से लेकर दक्षिण तक व पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की भूमि में असंख्य किस्म के पौधे हैं जिनके संरक्षण के लिए ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है विराम। यदि इस बिल के अंदर इस ज्ञान को संवर्धन करने के लिए कोई व्यवस्था हो और अलग से पौध संरक्षण के लिए एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कायम हो तो निसंदेह कृषक लोग अपने पौध को लेकर वहां पहुंचेंगे और पौध संरक्षण में अपना योगदान करेंगे। विराम पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है विराम। गीता विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद राजस्थानी, हरियाणवी,
सहित विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में हुआ है तथा जिसमें हर मानसिक व्यथा का समाधान और निदान निहित है। विराम। मुझे गर्व है कि संसद में मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य 2 बार प्राप्त हो चुका है। विराम। मेरा आज से यह है कि राजस्थानी भाषा देशभक्तों और रणबांकुरों की भाषा है। विराम। इसे बोलने तथा समझने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। विराम। मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान प्रदेश तथा राजस्थानी बोलने व समझने वाले लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इस भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। विराम। ऐसा किए जाने से हर राजस्थानी गौरव महसूस करेगा तथा इस भाषा के समग्र विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करेगा। विराम पैराग्राफ। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान एक मरुस्थलीय तथा पिछड़ा राज्य है। विराम। वहाँ बड़े उद्योग नहीं है। विराम। रेतीला प्रांत होने के कारण वहाँ व्यापारिक गतिविधियां भी बहुत न्यून है। विराम। वहाँ की जनता कृषि पर निर्भर करती है। विराम। देश की रक्षा सेनाओं में वहाँ से सबसे अधिक नौजवान भर्ती होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा में संलग्न है। विराम। जितनी भी लड़ाइयाँ अभी तक हुई है उनमें राजस्थान के लोगों की सबसे ज़्यादा शहादत रही है। विराम। वहाँ के रणबांकुरों ने अपने शौर्य एवं निष्ठा का परिचय हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करके दिया है। विराम। राजस्थान के लोगों के इस उत्साह को बनाए रखने एवं उसके संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि देश की रक्षा सेनाओं में एक राजस्थान रेजिमेंट की स्थापना की जाए। विराम। इससे न केवल राजस्थान प्रदेश के लोगों में सेना में भर्ती होने का जज्बा और बढ़ेगा बल्कि यह देश के लिए भी शुभ होगा। विराम पैराग्राफ। उस पर कुछ कार्य भी हुआ लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह काम आगे नहीं बढ़ सका। विराम। मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि गत वर्ष कारगिल में हुए संघर्ष में शहीद हुए रणबांकुरों को 4 परमवीर चक्र दिए गए जिनमें से 2 परमवीर चक्र राजस्थान प्रदेश के जाबाजों को मिले। विराम। इससे राजस्थान प्रदेश के लोगों की देश एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा की ललक स्पष्ट होती है। विराम। ऐसी स्थिति में मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि राजस्थान रेजिमेंट की स्थापना की जाए एवं वहाँ एक सेना छावनी बनाई जाए। विराम। स्टॉप।